स्वागत है आपका चिल्ड्रन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी देख ले। साथ ही हमारे चैनल पर चलाई जा रही है पीवाईक्यू की सीरीज़, जिसने उसे नहीं देखा है उसे भी देख लें, क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए देखते हैं, हम पहला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनएससी का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है जो कि उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, इसलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है? तो किसका उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का। यह तिब्बत से निकलती है, जबकि चेनाब, रावी और महानदी भारत से निकलती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश स्थित निम्नांकित में से किस भवन ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खां पुरस्कार जीता है? यह भी उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। इसका आंसर होगा विधान भवन। अगला प्रश्न, विश्व में बैंकों की शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? इसका आंसर होगा भारत। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है मेरिना समुद्र तट। अगला प्रश्न है जो कि उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, इसलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्रायट के उपनाम से जाना जाता है। भारत का डेट्रायट कहा जाता है पीथमपुर को, पीतमपुर। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला प्रश्न है, बैजनाथ मिश्रा बैजू बावरा एक संगीतकार थे, तो यह संगीतकार थे ध्रुपद शैली के। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश में केन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? केन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जक मानक श्रेणियों में से किसके अंतर्गत आने वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह है BS 3rd। अगला प्रश्न है, किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा राजगढ़। अगला प्रश्न, सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताइए जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी। मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी थी शरद सक्सेना ने, शरद सक्सेना। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क में स्थित है। मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क स्थित है कटनी में। अगला प्रश्न, भारतीय सेवक समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो यह की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला है,
भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय झंडे की सबसे छोटी मानक नाप है, तो वह है 150 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर। गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है ऊष्मा का एक खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक होता है। बी हमारा आंसर होगा, यह 2। अगला प्रश्न, जब मोम को गर्म किया जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, सही कथन को चुनें। तो उसमें क्या परिवर्तन आता है? ठोस मोम द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है, यह गलत है। जब वाष्प उत्पादित होता है तो जो कि भौतिक परिवर्तन है, यह भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि भौतिक परिवर्तन है, यह भी गलत है। कज्जल का निर्माण होता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है, यह सही है, यह हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर आपतित होती है एवं यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर होता है तो किरण का आपतन कोण होगा? किरण का आपतन कोण होगा 45 डिग्री। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है? बिजली का कुचालक